विंध्यवासिनी धाम में मां के चरण स्पर्श के नियमों में हुआ बदलाव। मंगलवार, रविवार और पूर्णिमा के दिन रहेगी रोक। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख आई सामने। अब तक 40 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में उड़ते हुए दिखेगा पुष्पक विमान। श्रद्धालु जल्द ही कर सकेंगे दर्शन। प्रयागराज में 41 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत की भव्य तैयारी। पर्यटकों की सुविधा के लिए हो रहे खास इंतजाम। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में चरण स्पर्श दर्शन के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार सप्ताह में मंगलवार, रविवार और पूर्णिमा के दिन भक्त मां के चरण स्पर्श नहीं कर सकेंगे। सामान्य दिनों में भक्त पुराने नियम के तहत मां के गर्भगृह में जाकर चरण रज को प्राप्त कर पाएंगे। दरअसल नवरात्रि में भक्तों की भीड़ को देखते हुए चरण स्पर्श पर रोक लगा दी गई थी। मां के दरबार में 4 पहर की आरती होती है। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद होंगे। इसके अगले दिन भाई दूज पर 3 नवंबर को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। इसके ठीक 13 दिन बाद 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस साल की 4 धाम यात्रा में अब तक करीब 40 लाख तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। रामनगरी अयोध्या आने वाले भक्तों को जल्द ही राम मंदिर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय नए रूप में देखने को मिलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट संग्रहालय का पुनर्निर्माण तेजी से करवा रहा है। अब लोगों को संग्रहालय में उड़ते हुए पुष्पक विमान के दर्शन भी होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग भाषा और शैली में रचित रामायण और रामचरितमानस के साथ साथ भगवान की सभी लीलाओं को संकलित करने की योजना है। प्रयागराज में जनवरी 2025 से आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में लगभग 41 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। पर्यटकों को मेला क्षेत्र के अंदर और बाहर की पूरी जानकारी देने के लिए प्रदेश में पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को शहर और कुंभ क्षेत्र से जुड़ी हर जानकारी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। शहर के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अस्थायी बस स्टेशन में भी इसकी स्थापना की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहली दीपावली बेहद खास होने जा रही है। पूरे देश में राममय माहौल है और इसी क्रम में वाराणसी के सुनारों ने राम मंदिर की सोने की प्रतिकृति और सोने चांदी के सिक्कों पर रामलला की छवि उकेरी है। ये पहली बार हो रहा है जब राम मंदिर की झलक सोने से बने मंदिर और सिक्कों में दिखाई देगी। सोने चांदी से बने रामलला के सिक्के और राम मंदिर काशी के स्वर्णकारों की कला और निपुणता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया है कि वो आने वाले कुंभों में शाही स्नान की जगह राजसी स्नान, पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश शब्द का प्रयोग करेंगे। तर्क दिया गया है कि शाही स्नान और पेशवाई शब्द मुगलों के दिए हुए उर्दू शब्द हैं और गुलामी के प्रतीक हैं। परिषद ने कहा है कि अब हमें अपने मूल स्वरूप की तरफ लौटना होगा। परिषद ने नाम बदलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है।